आप सबको याद होगा कि मैंने ज्योति मल्होत्रा के हवाले से काफ़ी सारी पोस्ट की थी जिसमें उसे मासूम करार दिया था। अब वो इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कभी उससे मिली नहीं, मैंने आज से पहले उसका कभी कंटेंट भी नहीं देखा था। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की। मैंने उसके सोशल मीडिया को देखा, मैंने उसके पैटर्न्स को देखा, वो जो इंटरव्यूज़ करती थी उसको देखा और उसके नतीजे में मैंने ये बात कही कि वो मासूम है, क्योंकि वो मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, जानती हूँ, ट्रैवल व्लॉगर्स को देखती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ। मुझे पता था कि उसका बिल्कुल एक नॉर्मल पैटर्न था। ट्रैवल व्लॉगर्स की या इन्फ्लुएंसर्स की एक कोशिश होती है कि उनके बड़े से बड़े कॉन्टैक्ट्स बन जाएँ, हर अच्छी जगह वो जा सकें, वहाँ से वो वीडियोज़ बना सकें, बड़े से बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ कर सकें, उनको अपने व्लॉग में शामिल कर सकें, जिससे उनके व्यूज़ आएँ। तो उसका पूरा पैटर्न ही ऐसा था। और फिर जो उसकी डायरी में भी बातें सामने आई कि वो सिर्फ़ एक ऐसी लड़की थी जो कि पीस पे बिलीव करती थी। वो ये सोचती थी कि ये क्या नफ़रतें हैं, इनका क्या मकसद है, क्या इनका फ़ायदा आगे बढ़ना चाहिए। और जो दोनों मुल्कों के अवाम है उसके दरमियान एक दोस्ती का एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, ये इसकी ख्वाहिश थी और यही उसका जुर्म बन गई। लेकिन इंडियन मीडिया, जो मेरे ख्याल से एक प्रोस्टिट्यूशन से भी गंदा धंधा है इस वक्त, माजरत के साथ, आई वांटेड टू बी वेरी सिविलाइज्ड, लेकिन इस मीडिया के बारे में, इस गिद्ध के बारे में इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं हैं। इनके एक घटिया तरीन एंकर हैं, जिन्होंने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। इनके सारे टीवी चैनल्स ने सिर्फ ज्योति की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की कि वो उसके संबंध थे, वो ये कर रही थी, वो लव जिहाद में पड़ी हुई थी, वो फलाना हुआ था। उसके पेरेंट्स को, उसके जो फादर के साथ जो एक इंटरव्यू है, उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। पूरी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उसका करियर तबाह करके, उसका पूरा मतलब वो बेचारी बाहर आएगी, उसका इंस्टाग्राम ब्लॉक करके, सब कुछ करके आज इंडिया की पुलिस ने उसे मासूम करार दे दिया और कहा कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि उसका कोई ऐसा लिंक हो। वो एक नॉर्मल ट्रैवल व्लॉगर थी जिनको आदत होती है लिंक्स हर जगह जाके कॉन्टैक्ट्स बनाने की। ये जो इनका एक घटिया सा एंकर है, आई डोंट हैव एनी डिसेंट वर्ड्स फॉर दिस मैन। किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था ये भी आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद अब इसने यू टर्न क्या लिया है वो भी दिखाती हूँ। और आप लोगों के लिए इसमें क्या मैसेज है, मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ये देखते कि कह क्या रहा है। मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। कुछ के चेहरे मासूम होते हैं लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा खूबसूरत था, लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर, लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। आईएसआई का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। यहाँ आपने देखा किस तरह से ये उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उसको क्या क्या जहर है, ये है, वो है। ये पेट्रियार्कल अप्रोच भी थी जो उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी। और भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनके बारे में तो इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की थी और वो एक इन्फ्लुएंसर थी, तो उस पर खबर बन भी रही थी, खबर बिक भी रही थी, लोग मज़े ले लेके पढ़ भी रहे थे, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी रहे थे। इस केस में भी यही हुआ। इस घटिया एंकर ने भी जिस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, उसकी पूरी ज़िंदगी पे छाप लगाई है। उस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं आ रही थी और एक इल्ज़ामात थे जिसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उसको मुजरिम करार दे दिया था, उसकी फैमिली को मुजरिम करार दे दिया था, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे करा लिए थे, डिबेट्स करा ली थी। सब कुछ उस लड़की के साथ इन्होंने किया। उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो सारी ज़िंदगी मासूम तो उसे पुलिस ने साबित कर दिया, लेकिन वो फिर भी सफाइयाँ देती फिरेगी। उसको इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये किस तरह से इसने यू टर्न लिया है वो भी आपको दिखाती हूँ। ज्योति पर बहुत सारे सवाल पुलिस के एफआईआर के बिना पर उठाए गए थे और अब जब पुलिस ने यू टर्न लिया है तो वो सवाल निरर्थक नजर आते हैं। पुलिस खुद कह रही है, अगर आप पुलिस की प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो कह रही है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया केवल ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर खबरें चलाएं, बाकी खबरें तथ्यहीन, काल्पनिक हैं। अब पुलिस जो ये कह रही है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस ने ही इसको हवा दी थी और अब वो पुलिस कर्मियों के सूत्र जिनके सहारे मीडिया में खबरें आ रही थी, अब जब पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट,
पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग? ये है इंडियन मीडिया का मकरू चेहरा, ये है स्याह चेहरा इंडियन मीडिया का, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो भी लाइन आती है, इसलिए इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको एज इट इज, बगैर किसी छानबीन के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी रिसर्च के, रिसर्च छोड़िए, कॉमन सेंस भी नहीं है इनमें, इनमें इंसानियत भी नहीं है, इनमें कोई अखलाकियात भी नहीं है। इन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया, इन्होंने अपने आप को बेच दिया, पैसे ने इन्हें अंधा कर दिया है। इनके सामने कोई पाकिस्तानी हो, इनके सामने कोई इंडियन हो, इनके सामने कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, ये सबका खून जो है वो पिएंगे। ये इतने खून के प्यासे हैं, ये इतने लालची हैं। इंडिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त स्ट्रगल है वो इनका वजीर आजम तो है ही है, लेकिन इनका मीडिया जो कि अंधा, बेकार, और मैं इसके बारे में जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ कम है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से नहीं, पाकिस्तान के बच्चों की एक स्कूल बस पे अटैक होता है और ये अपने मुल्क में ख़बर देते हैं कि आर्मी की जो बस है उस पर अटैक हो गया, जिसमें बच्चे जो हैं वो शहीद होते हैं, बच्चे ज़ख्मी होते हैं, पूरे रिकॉर्ड पे हर चीज़ मौजूद होती है और ये कहते हैं जी आर्मी की बस पे हुआ है। लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। लोगों को, मैं इंडियंस को ब्लेम नहीं कर सकती, ये इनका जो घटिया मीडिया है उसने पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो तबाह कर दी है। पूरा इंडिया का जो एक इमेज था, जो एक लिटरेट इंडिया का इमेज था, वो पूरा इस जो है, सियासतदानों का तो काम यही होता है नफरतें फैलाना और इलेक्शन जीतना, लेकिन इस मीडिया ने जिस कदर इंडिया को तबाह किया, शायद ही किसी ने तबाह किया। अभी भी अगर इंडियंस को समझ ना आई तो बहुत देर हो जाएगी।